कश्मीर का पहलगाम, वो जन्नत जहां हर हिंदुस्तानी सुकून की तलाश में जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने उस जन्नत को खून से रंग दिया। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, जिससे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा, जिससे हर कोई कह रहा था अब कुछ बड़ा होगा, और हुआ भी। लेकिन इस बार ना 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना ही 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, क्योंकि इस बार भारत ने ना तो टैंक चलाया, ना ही मिसाइल से हमला किया, बल्कि इस बार भारत ने एक ऐसा युद्ध शुरू किया जो खून नहीं बहाएगा, लेकिन पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। और नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान में चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान से बच्चे प्यास से तड़प रहे होंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, यहाँ तक कि अस्पताल तबाह हो जाएंगे। कराची, लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे होंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे और जनता सड़कों पर होगी। और सबसे बड़ी बात कि मौत गोली से नहीं बल्कि प्यास से होगी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत ऐसे की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान तड़प तड़प कर मरेगा। क्योंकि इस बार भारत ने किया है वाटर स्ट्राइक, एक ऐसा प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ देगा। आइए जानते हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का प्लान बनाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहलगाम में जब आतंकियों ने मासूम हिंदुओं को मारा तो यह भारत के सब्र का आखिरी बिंदु था। सोचिए, वो लोग जो अपने हनीमून के लिए गए थे, वो जो परिवार के साथ खुशियां तलाशने गए थे, और वह जो नौकरी के बाद थोड़ा सुकून चाहते थे, उन सबको पाकिस्तान ने बेरहमी से मार डाला। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर चोट थी। पाकिस्तान ने पहले भी कई बार ऐसा किया। 1965 और 1971 के युद्ध, 1993 में मुंबई हमला, 2001 में संसद पर हमला, 2008 में का नरसंहार हुआ, साथ ही 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा हमला हुआ। हर बार पाकिस्तान ने भारत को ललकारा, लेकिन भारत ने हमेशा इंसानियत दिखाई। सिंधु जल समझौता निभाया, जो पाकिस्तान की जीवन रेखा था, लेकिन इस बार भारत ने कहा बस, अब और नहीं। पहलगाम की घटना ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। भारत ने वह समझौता तोड़ दिया जो पाकिस्तान को पानी देता था। साथ ही भारत ने 5 ऐसे कदम उठाए जिन्होंने पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर झकझोर कर रख दिया। पहला कदम, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, यानी कि अब भारत पाकिस्तान का व्यापार हमेशा के लिए खत्म। अब ना कोई सामान जाएगा, ना आएगा, पाकिस्तान को भारत से एक दाना भी नहीं मिलेगा। दूसरा कदम, सिंधु जल समझौता तोड़ दिया। यह समझौता पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी देता था, लेकिन अब भारत ने कहा यह पानी हम रोकेंगे। तीसरा कदम, पाकिस्तानी उच्चायोग बंद कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के दूतावास को सामान पैक करने का आदेश दे दिया और 7 दिन में दिल्ली छोड़ने का समय दिया है, यानी कि अब कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं रहेगा। चौथा फैसला, भारत में मौजूद हर पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। 48 घंटे बीतने के बाद अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान की धरती पर नहीं रहेगा। पांचवां कदम, जो सबसे अहम है, वह है वाटर स्ट्राइक की शुरुआत। दरअसल भारत ने पानी रोकने का फैसला किया, और यह वो हथियार है जो पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा। वैसे देखा जाए तो यह 5 कदम नहीं, 5 घातक पंच है जो पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे। क्योंकि अगर बात सिंधु समझौते की करे तो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब पाकिस्तान की जीवन रेखा है। यह नदियां 4 देशों से होकर गुजरती है और 21 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करती है। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी मिलता था, जबकि भारत को रावी, व्यास और सतलज का पानी। पाकिस्तान की 80% खेती, 93% पानी की जरूरत और बिजली का बड़ा हिस्सा इन्हीं नदियों से आता है। लेकिन अब भारत ने कहा यह पानी अब हमारा है।
जब भारत पानी रोकेगा तो पाकिस्तान में तबाही मचेगी। आइए समझते हैं कि क्या क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। बिना पानी के खेत बंजर हो जाएंगे, फसलें नष्ट होंगी, किसान भूख से तड़पेंगे। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों में पानी की सप्लाई ठप हो जाएगी। लोग एक गिलास पानी के लिए तरसेंगे। माताएं अपने बच्चों के लिए पानी ढूंढती फिरेंगी। इसके अलावा सिंधु नदी पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बिजली का बड़ा स्रोत है। ऐसे में पानी रुका तो बिजली ठप, जिससे कराची, लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। और तो और, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जूते की मार झेलेगी, क्योंकि कारखाने बंद हो जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, निवेशक भाग जाएंगे, बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी। साथ ही फसलों की कमी से अनाज और सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे। गरीब परिवार भूखे मरेंगे। लोग सड़कों पर उतर आएंगे। सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़केगा। पाकिस्तान पहले से ही भुखमरी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब यह वाटर स्ट्राइक उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे, क्या कल से ही पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। यह बदलाव रातों रात नहीं आएंगे। भारत को पानी रोकने के लिए बड़े बांध बनाने होंगे, जो समय लेगा। पाकिस्तान के पास अभी जलाशय, भूजल और छोटी नहरें हैं, जो कुछ महीनों तक काम चला सकती है। बारिश और ग्लेशियर का पानी भी कुछ राहत दे सकता है। लेकिन सच यह है कि लंबे समय में पाकिस्तान की हालत खराब होगी। खेती का संकट, बिजली का संकट, पानी का संकट और रोजगार का संकट, यह सब पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर देंगे। हर पाकिस्तानी के दिल में डर बढ़ता रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान शायद विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जाएगा, मानवता की दुहाई देगा और भारत पर दबाव डलवाने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत का फैसला पक्का है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ यह कदम उठाया है और अब पीछे नहीं हटेगा। और अगर दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं पाकिस्तान के ऊपर मानवता का सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है, तो भारत सीधी शर्त रखेगा कि हमारा कश्मीर हमें वापस कर दो और तुम इधर आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। यह वाटर स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएगी, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की मजबूती का संदेश देगी। यह उन मासूमों को श्रद्धांजलि है जो कश्मीर में मारे गए, वो लोग जो हनीमून मनाने गए थे और वह जो परिवार के साथ खुशियां तलाश रहे थे और जिंदगी की थोड़ी सी राहत चाहते थे, उनके लिए यह इंसाफ है। पाकिस्तान ने भारत की इंसानियत का गलत फायदा उठाया। अब भारत ने साफ कह दिया, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो भारत के खिलाफ हिमाकत मत करना। यह युद्ध खून से नहीं, पानी से लड़ा जा रहा है। लेकिन इसका असर इतना गहरा होगा कि पाकिस्तान सदियों तक इसकी गूंज सुनेगा। दोस्तों, यह वाटर स्ट्राइक भारत की ताकत का प्रतीक है। यह वो प्रहार है जो इतिहास में प्यास का प्रहार बनकर दर्ज होगा। यह उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने कश्मीर में अपनी जान गंवाई। भारत ने साफ कर दिया कि अब कोई भी देश भारत की संवेदनशीलता का फायदा नहीं उठा सकता। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला सही है? क्या यह वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान को सबक सिखाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।